एक सिंपल सी टिप मेरे से ले लीजिए, राउंड 1 में जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो सारे सही होने चाहिए। वापस बोल रहा हूं, राउंड 1 में जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें सारे सही होने चाहिए। यदि सारे सही हुए इसका मतलब आपने पूरे पेपर से इजी क्वेश्चन बटोर लिए, सबको सही कर दिया। 2025 की बात कर लेते हैं वापस, 122 ऐसे क्वेश्चन थे, यदि आपने कर लिया 488 आ गया, और इसके बाद आपको 525 तक पहुंचना है बचे हुए 58 क्वेश्चंस के अंदर, विच बिकम्स वेरी वेरी फीजिबल। पर ये सोचिए कि आप यदि 155th क्वेश्चन पे अटक गए, बचे हुए 25 क्वेश्चन में 12 इजी थे, तो 12 क्वेश्चन तो वेस्ट हो गए, उससे बचने की कोशिश करें। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज प्रॉपर पोस्टमार्टम करिए, हम इस टाइप की शीट्स आपको हर एक टेस्ट के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि इनके अगेंस्ट सच में आपने सर्किल वाले क्रॉस क्वेश्चंस को पहली बार में छोड़ा या जूझ गए, और यहाँ पे आइडियली बिंदास हो जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, रिसेंटली मेरा बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे वीडियोस में ये रहा है कि आप पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करें। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, ऐसा हो सकता है जैसा 2025 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ हुआ कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक पहुंचे और उसका टाइम खत्म हो गया क्योंकि वो हर मुश्किल क्वेश्चन पे भी जूझ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे से सवाल नहीं हो रहा, मैं तो कट ऑफ चेस कर रहा हूं 650 से ज्यादा की। बिल्कुल गलत। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है 3 राउंड में। इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको इजी लगता है, उसके बाद वो करें जो मीडियम लगता है, उसके बाद वो करें जो डिफिकल्ट लगता है। बट ऑब्वियसली चैलेंज ये है कि पेपर में किसी भी क्वेश्चन पे लिखा नहीं होता कि मैं इजी हूं, मैं मीडियम हूं, मैं डिफिकल्ट हूं, तो क्या करें? पिछले वाले वीडियो में मैंने एग्जैक्टली इसी चीज को कवर किया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि हम आपको धीमे धीमे इस बात की प्रैक्टिस कराएंगे 3 राउंड अटेम्प्ट मेथड है क्या, ठीक है? पर स्टूडेंट्स को स्ट्रगल हो रहा है बहुत जबरदस्त। मैं एक बार वापस बता देता हूं 3 राउंड मेथड है क्या, और उसके बाद मैं आपको आके बताता हूं कि स्ट्रगल को मैनेज करने का तरीका क्या है। तो देखो, ऐसे सोचो, ये वाली शीट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन। हमने आपको बोला 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन के हम आपको टेस्ट देंगे। लेट्स से ये वाला पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन कॉन्फिडेंस नहीं है, होगा नहीं होगा, वापस आके करूंगा, अटेम्प्ट कर लिया। बाप रे बहुत मुश्किल है। पहले सारे टिक वाले अटेम्प्ट करता जाऊंगा, फिर वापस आके सर्किल वाले करूंगा, टाइम बचा तो क्रॉस वाले करूंगा। टिक वालों को अटेम्प्ट करना है गाइस। बाय द वे, जस्ट टू बी श्योर, आई वांट टू बी 100% श्योर, लेट्स से ये 40 क्वेश्चन का पेपर है। जैसे हम आपको फ्री सैंपल अभी नीट पेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमने आपको प्रॉमिस किया था हम आपको 60 टेस्ट देंगे, उसमें से एक दे दिया है। अगला वाला टेस्ट 2 मार्च यानी कल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 40 तक आप क्वेश्चन को पढ़ के टिक और क्रॉस और सर्किल मारते जा रहे हैं, नहीं। आपने टिक मारा और अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन पढ़ा, टिक मारा, अटेम्प्ट कर लिया, इस तरह से करते गए। ये भी आसान मिला, अटेम्प्ट कर लिया। नॉट सो श्योर, नॉट सो श्योर, नॉट सो श्योर, अटेम्प्ट मत करो। अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया, बाप रे बहुत मुश्किल, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करते जाओ, है ना? अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया, बहुत मुश्किल, नॉट श्योर। समझ आ रहा है? तो इस तरह से चलते जाएंगे। ये सारे टिक वाले आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। जब आप 40th क्वेश्चन पे आ गए या 180th क्वेश्चन पे आ गए, मैं 40 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, तब आप वापस आके ये सर्किल वाले अटेम्प्ट करेंगे, है ना? और उसके बाद वापस आके फिर क्रॉस वाले अटेम्प्ट करेंगे। आपने क्या किया? आपने पहले इजी, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट कर दिया। जिन लोगों का सेम लेवल है, लेट्स से 450 वाला लेवल है, जो बंदा 3 राउंड अटेम्प्ट मेथड लगाएगा उसके नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो सारे इजी क्वेश्चन हर हालत में कर देगा। वापस बोल रहा हूं, 2025 में सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट्स के साथ ये हुई कि उन्होंने सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते थे। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अटक जाओगे, और टाइम निकले जा रहा है 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने। ये जेईई एडवांस की तरह नहीं, आप 5 मिनट बैठकर सोच रहे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज नीट एग्जाम। इस पेपर का नेचर ऐसा है कि आपको इसको 3 राउंड मेथड के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आपको स्टेप समझाया अभी, है ना? तो ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है? इस तरह से आप चलते जाएंगे। टिक मारा, अटेम्प्ट किया, टिक मारा, अटेम्प्ट किया। गोले वाले को 180th क्वेश्चन के बाद आके वापस अटेम्प्ट करेंगे, फिर 180th क्वेश्चन तक जाके सारे गोले वाले, फिर टाइम बचा तो क्रॉस वाले करेंगे। और क्रॉस वाले सारे नहीं हुए, कोई बात नहीं, यू वुड हैव डन मच मच बेटर। ये शीट इस तरह से है। इस पेपर की रियलिटी ये है, इस वाले पेपर में ये वाले मीडियम क्वेश्चन थे, ये वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, है ना? हम आपको शीट प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप बाद में पोस्टमार्टम कर सके कि आपने कितना उस तरह से अटेम्प्ट किया जैसा करना चाहिए। इसमें बायो 21 से चालू होता है, तो पहले 21 से 40 जाइए, केमिस्ट्री फिर 11 से 20 है, फिर 1 से 10 आपका फिजिक्स है, ये अटेम्प्ट करिए, है ना? समझ में आ गया? हम आपको यहाँ पे ये भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें 22 क्वेश्चन टिक वाले, 13 सर्किल वाले और 5 क्रॉस वाले। यहाँ पे आपने कितने अटेम्प्ट किए? तो देखिए बच्चों से क्या गड़बड़ हो रही है। पहले राउंड में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से 20 सही हुए, जूझ गए। और उसके बाद जो टाइम बचा उसमें 10 अटेम्प्ट किए, 2 ही सही हुए, टोटल 22 है।
होना कैसे चाहिए था वो देखो। मेरे हिसाब से परफेक्ट होता है कि आप 22 अटेम्प्ट करते, 22 सही हो जाते, उसके बाद ये 13 अटेम्प्ट करते और इसमें से लेट से 8 सही हो जाते। दिस इज मच मच बेटर। और यहां पे आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, दैट इज फाइन। 2025 का पेपर इस टाइप का था। आपको समझना पड़ेगा गाइस, यदि आप इसकी आदत नहीं डालेंगे और पेपर मुश्किल हो गया तो आपका पेपर खत्म नहीं होगा। मैं इसी वजह से इस वाली चीज की आपको बार बार प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। 11 मार्च तक हम आपको 7 पेपर देंगे, एक पेपर ऑलरेडी दे दिया, अगला पेपर 2 मार्च को है। हम 2027 एस्पिरेंट्स के लिए भी टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, उनको भी मैं ये सेपरेटली प्रैक्टिस कराऊंगा। 2027 एस्पिरेंट्स के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है मिशन नीट 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उनका पहला टेस्ट जो एक वार्म अप टेस्ट है 15 मार्च को है, उससे पहले उसी सिलेबस के 2-3 टेस्ट करा देंगे। इस बात की आदत पड़ना जरूरी है। कितनी भी ये चीज लॉजिकल लगे, आप ये नहीं कर पाएंगे यदि आपने इसको अटेम्प्ट करने की आदत नहीं डाली। आप जो अगले मॉक टेस्ट लिख रहे हैं उनमें जाके इसे अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं वापस आ जाता हूं, मैं आपको एक फाइनल चीज ये बताना चाहता था। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, पटक जाते हो, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सिंपल सा रूल है। सबसे पहले यदि आप कन्विंस्ड है कि सही तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का वही है कि पहले मैं इजी करूं, फिर मीडियम करूं, फिर डिफिकल्ट करूं, यदि आप इस पे एग्री करते हैं तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, पहले इजी फिर मीडियम और फिर डिफिकल्ट करने का एक ही तरीका है, 3 राउंड अटेम्प्ट मेथड। और 3 राउंड अटेम्प्ट मेथड आप करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक सिंपल सी टिप मेरे से ले लीजिए। राउंड 1 में जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो सारे सही होने चाहिए। वापस बोल रहा हूं, राउंड 1 में जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें सारे सही होने चाहिए। यदि सारे सही हुए इसका मतलब आपने पूरे पेपर से इजी क्वेश्चन बटोर लिए, सबको सही कर दिया। 2025 की बात कर लेते हैं वापस, 122 ऐसे क्वेश्चन थे, यदि आपने कर लिया 488 आ गया, और इसके बाद आपको 525 तक पहुंचना है बचे हुए 58 क्वेश्चंस के अंदर, विच बिकम्स वेरी वेरी फीजिबल। पर ये सोचिए कि आप यदि 155th क्वेश्चन पे अटक गए और बचे हुए 25 क्वेश्चन में 12 इजी थे तो 12 क्वेश्चन तो वेस्ट हो गए। उससे बचने की कोशिश करें। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज प्रॉपर पोस्टमार्टम करिए। हम इस टाइप की शीट्स आपको हर एक टेस्ट के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि इनके अगेंस्ट सच में आपने सर्किल वाले क्रॉस क्वेश्चंस को पहली बार में छोड़ा या जूझ गए, और यहां पे आइडियली बिंदास हो जाएगा। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, समझ आ गया? बताइए ये भी धीमे धीमे कंफर्ट आ रहा है 3 राउंड अटेम्प्ट करने में या नहीं आ रहा? ठीक है बच्चों।